खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला, जहां जशपुर से एक जानकारी सामने आ रही है। हादसे में घायल एक और बच्ची की जान जा चुकी है। इलाज के दौरान अंबिकापुर में मौत हो गई इस बच्ची की। कल रात कार ने पहाड़ी कोरबा परिवार को कुचला था और इस हादसे में एक बच्ची की मौत पहले ही हो गई थी। 3 लोग घायल थे। इलाज के दौरान एक बच्ची ने भी आज दम तोड़ दिया है। बगीचा थाने के पास यह हादसा, ड्राइवर की तलाश अभी भी की जा रही है। जशपुर से जानकारी, पहाड़ी कोरबा परिवार को कुचलकर ये वाहन आगे बढ़ गया था। ऐसी दुर्घटना जिसमें घटनास्थल पर ही बच्ची की जान चली गई थी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, इसमें ये बच्ची भी शामिल थी। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। कल रात में ये पूरा हादसा, इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था बच्ची को, लेकिन उसी दौरान इस बच्ची ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर अब इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। दोनों ही छोटे छोटे बच्चे इलाज के लिए जब भर्ती करवाए गए तब भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है इस हादसे का, क्योंकि बेहद ही भीषण दुर्घटना। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया रोड का ये मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, मामले की जांच पुलिस भी कर रही है। ये तस्वीरें हाथ लगी हैं पुलिस के। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे वो सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। और उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, भीषण टक्कर। कार सवार कितनी तेज रफ्तार में था इसका अंदाजा आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। उसके बाद स्कूटी को टक्कर मारते हुए ये व्यक्ति आगे निकल गया। स्कूटी सवार जो कि गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में इलाजरत। गंभीर स्थिति अभी भी बताई जा रही है, इलाज लगातार दिया जा रहा है। भीषण सड़क दुर्घटना, दर्दनाक मंजर और तेज रफ्तार का कहर अगर आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। हिट एंड रन का ये पूरा मामला। ये व्यक्ति आगे जाकर वाहन रोकता भी नहीं, सीधे यहां से गुजर जाता है। कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पैसे का विवाद चल रहा था और इस विवाद में बात इतनी बढ़ी कि हत्या तक पहुंच गई। मजदूरी के पैसे को लेकर विवाद हुआ। इलाज के दौरान व्यक्ति की भी जान चली गई। आरोपी दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रजगामार पुलिस की तरफ से ये बड़ी जानकारी और ये कार्रवाई भी। कोरबा ये खबर हम आपको बता रहे हैं। दोस्त का दोस्त से विवाद हुआ, पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे विवाद मारपीट में तब्दील हुआ। मारपीट के बाद ये वारदात हुई। तो व्यक्ति की जान जा चुकी है, आरोपी दोस्त पुलिस गिरफ्त में। अगली खबर जगदलपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पर्यावरण मंडल ने स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया। प्लांट से जहरीला और दूषित पानी निकल रहा था, इसे लेकर पर्यावरण विभाग की तरफ से संज्ञान। सदस्यों ने निरीक्षण भी किया था। 15 दिनों के अंदर दूषित पानी रोकने के निर्देश थे। गंदे पानी से 200 एकड़ फसल खराब हुई थी। ये तस्वीरें आप भी देखिए। लगातार न्यूज 18 इस खबर को प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहा है। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से गुहार लगाई थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद ये बड़ा इम्पैक्ट, फौरन पर्यावरण विभाग की तरफ से संज्ञान लिया गया। टीम यहां पर पहुंची निरीक्षण के लिए और जब खामी पाई गई तो अब नोटिस की भी एक कार्रवाई पर्यावरण विभाग ने नोटिस दिया है। कार्रवाई और सख्ती से हो सकती है, इसके सीधे सीधे संकेत इस कार्रवाई के बाद से। तो आपको बताएं कि जगदलपुर का ये मामला बीते दिनों काफी तूल पकड़ा। किसानों की तरफ से भी गुहार लगाई गई कि फसलें अगर इसी प्रकार से बर्बाद होती रहीं उनका जीवन संकट में आ जाएगा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। और उसके बाद अभी आप देखिए कि न्यूज 18 की प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पर्यावरण मंडल ने स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है। समय भी दिया गया था, 15 दिन में कहा गया था कि जो पानी आ रहा है आपकी फैक्ट्री से उसे आप रोक लीजिए। इसके बावजूद सुनवाई नहीं होती है। पीड़ित किसान अपनी गुहार लेकर एक बार फिर से पहुंचे और अब नोटिस जारी कर दिया गया है। तो गंदे पानी से 200 एकड़ फसल खराब हो गई थी, मात्रा कम नहीं है। किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और उसी के चलते एक बड़ी सफलता के तौर पर न्यूज 18 के लिए ये कि पर्यावरण मंडल इस मामले में संज्ञान ले चुका है। जल्द ही निराकरण का भरोसा किसानों को दिलवाया गया। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा इम्पैक्ट, पर्यावरण मंडल ने स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी किया। कड़ी से कड़ी कार्रवाई अब हो सकती है। इससे पहले किसानों की गुहार नहीं सुनी जा रही थी और उसके बाद न्यूज 18 पर खबर चली, स्टील प्लांट प्रबंधन को नोटिस जारी हुआ।
महासंग्राम 2023 की चर्चा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एक बार फिर से कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। समाज के हर वर्ग ने बीजेपी को समर्थन दिया है, भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। न उम्मीद तो पहले से, ये उम्मीद क्या, विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के प्रति प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का कमाल, विकास मध्य प्रदेश में जो हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व हुआ है। उसके कारण जनता का विश्वास और चारों तरफ समाज के हर वर्ग से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा हुई है। लाडली बहनों ने तो आशीर्वाद दिया ही है, भांजे भी पीछे नहीं रहे। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर और इंदौर एक से बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय जो भी ये कह रहे हैं कि जमीन पर जो सर्वेक्षण हुए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आप सुनिए। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। शायद उन लोगों ने चैम्बर में बैठ के सर्वे किया होगा। जिसने मैदान में सर्वे किया वो कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बन रही है, राजस्थान में बन रही है और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनेगी। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राजस्थान में हमारी शानदार जीत होगी और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर है लेकिन हम वहां भी सरकार बनाने में सफल होंगे। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमारा परफॉर्म, मध्य प्रदेश में तो उधर भी अच्छा, बहुत बढ़िया जीत होगा। छत्तीसगढ़ में ऑफ कोर्स टाइट फाइट है लेकिन विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन छत्तीसगढ़। और भोपाल में काउंटिंग से पहले कमलनाथ का भी बयान। उन्होंने कहा कि एमपी के वोटर्स पर उन्हें भरोसा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों से बात करने के सवाल पर यह भी कहा कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं है। अगर भाजपा के पास सीट है तो नाटक क्यों किया जा रहा है। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है? सर कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 107 सीट है तो ये क्यों ये सब नाटक कर रही है, इसके बात करो। और दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी जो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिला है, 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक और बड़ा दावा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मिजोरम में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी और वहां भी हम मिलकर सरकार। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जन्मदिन है। आज मुरैना के शनिचरा धाम पहुंचे वो शनि मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखे हैं। शनि मंदिर रामायण कालीन बताया जाता है। आपको ये बताएं कि विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां मूर्ति के रूप में शनिदेव विराजमान है। यहाँ पर लोक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। जेपी नड्डा ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर जब हैं तो मुरैना भी पहुंचे परिवार से। आज जन्मदिन भी, भगवान शनिचरा के दर्शन, हो सकता है कि जीत की आरजू लेकर पहुंचे हों, कामना की गई हो, प्रार्थना की गई हो। नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आएंगे, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद हैं। उनकी धार्मिक यात्रा थी, पारिवारिक यात्रा थी। आज उनका शुभ जन्मदिन है। माँ पीताम्बरा पे भी गए थे, वो धुआवती माई पे भी गए थे, आज शनिचरा मंदिर आए। ये हम सबका सौभाग्य कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जन्मदिन हम सब के बीच में मना रहे।
हम आवाम के बीच में मना रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता के साथ मना रहे हैं। कांग्रेस एग्जिट पोल आने के बाद में सवाल खड़े कर रही है, वो कह रही है कि एग्जिट अभी और कल तक रुक जाओ, कल से ईवीएम पे सवाल खड़े होंगे, अभी एग्जिट पोल पे सवाल है। ये कांग्रेस पार्टी है, जब हारती है तो किसी पे भी न्यायालय पे सवाल खड़े कर देती है, ये सेना पे सवाल खड़े कर देती है, ये वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देती है, ये एग्जिट पोल पे सवाल खड़े कर देती है, कल ईवीएम पे उठेगा। ये कुछ चुनावी मुद्दे। और इधर अगर आए तो जेपी नड्डा का जन्मदिन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और उनके जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने संगठनात्मक कौशल से अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। उनके सरल और गर्मजोशी भरे स्वभाव ने उन्हें कई लोगों का चहेता बना दिया है। पिछले कई दशकों से पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करते मैंने उन्हें देखा है। खुद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मैं लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। और प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये ट्वीट है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिस पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ जेपी नड्डा की कुशलताओं के बारे में जिक्र किया, बल्कि उस समय का भी जिक्र जब मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक के तौर पर काम किया, अपनी प्रतिष्ठा को भरपूर तरीके से पार्टी के सहयोग में ला सके, इसका प्रयत्न लगातार करते आए, इस बात का जिक्र भी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई दी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जहां पर उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए समर्पित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भगवान श्री राम आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और मंगलमय जीवन प्रदान करें। आपके कुशल नेतृत्व में भाजपा राष्ट्र और समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए अपने समस्त संकल्पों को पूर्ण करें, यही कामना करता हूं। शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। तो जेपी नड्डा का जन्मदिन और बधाइयों का सिलसिला लगातार लगा हुआ है। पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट हमने आपको दिखाया, और अब मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति जिसकी ट्वीट में आप ये देखेंगे कि जेपी नड्डा के न सिर्फ अपने जीवन का जिक्र, उनके कौशल का जिक्र होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के योगदानों का भी जिक्र लगातार है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जेपी नड्डा को बधाई दी है। ग्वालियर के उषा किरण पैलेस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आई। ये तस्वीरें साझा की गई हैं दोनों की मुलाकात की। जेपी नड्डा, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आज जेपी नड्डा का जन्मदिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आप लगातार देखेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को ट्वीट करते हुए। खुद जब ग्वालियर चंबल अंचल पहुंचे हैं जेपी नड्डा, तो कैसे यहाँ के नेता उनसे मिलने ना पहुंचते। तो नरोत्तम मिश्रा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और चलिए अब जिक्र इंदौर का, जहां नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। लगभग 2000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। इंदौर के नेहरू स्टेडियम का जायजा हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने लिया, भी देखिए। नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होना है और सुरक्षा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर खुद उसका जायजा ले रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर सर। इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितनी रहने वाली है? कल इम्पोर्टेंट डे है। कल सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 1000 आदमी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और कोर एरिया जो है जहाँ पर एक्चुअल मतगणना होगी वहाँ पर ये व्यवस्था रहेगी। सभी का जो एंट्री है वो स्ट्रिक्टली बाय पास इंश्योर किया जाना है। मोबाइल फोन्स सिर्फ आरओ और एआरओ को ही रखने की अनुमति इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो इन सभी निर्देशों का पालन सख्ती से कराए जाने का उद्देश्य रहेगा। इसके अतिरिक्त रुझानों के अनुसार शहर में भी कुछ स्थितियां निर्मित हो सकती हैं,
तो उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त रिजर्व बल जो है जगह जगह पर रखा जा रहा है। सर, क्या हमने कुछ संवेदनशील इलाके भी कुछ चिन्हित कर रखे हैं क्या? देखिए, ये कुछ ट्रेडिशनली संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स जो है वो रखा जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे रुझान आने लग जाते हैं वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ने लग जाता है, उन्हें क्या जो नेहरू स्टेडियम के बाहरी बैरिकेड लगाकर रोका जाएगा, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नेहरू स्टेडियम के अंदर तो कोई भी बिना पास के नहीं आ पाएगा। बाकी जो बाहर जो लोग एकत्रित होंगे उनको जो है व्यवस्थित रूप से कंडक्ट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया जा रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नेहरू स्टेडियम से, जहां पर इंदौर पुलिस कमिश्नर अपने अधिकारियों के साथ में जो पूरा नेहरू स्टेडियम उसका मौका मुआयना कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी। और उन्होंने बताया कि काउंटिंग दिन 3 लेयर की सिक्योरिटी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में रहेगी और संवेदनशील इलाके जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और अब अगली खबर दुर्ग से, जहां फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। तांदुला नदी के ब्रिज पर फांसी लगाई। सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विनायकपुर का रहने वाले व्यक्ति ललित पटेल, जिसका नाम बताया जा रहा है, परिजनों को तलाशने की कोशिश पुलिस कर रही है। उनसे भी पूछताछ की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही होगी। अवसाद कारण हो सकता है कि आर्थिक तंगी रही हो, कुछ भी कारण हो सकता है। अभी भी ये मामला स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से खुलासे का भी इंतजार है। गुरेला पिंडा मरवाही जिले में उत्तर प्रदेश के 2 गैंगस्टर्स गिरफ्तार हुए। इनके बारे में आशंका है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुरेला पुलिस और आबकारी विभाग ने पीपर खूंटी में चेकिंग की और इस दौरान एक मोटरसाइकिल को संदिग्ध पाते हुए रुकवाया। तलाशी ली गई तो दोनों व्यक्ति यहां पर खड़े रहे और एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक वॉकी टॉकी, सब कुछ मिला इनके हवाले से। इस पर पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे की पूछताछ की जा रही है। जिला जीपीएम में थाना गोरेला के अंतर्गत पीपरखुटी गांव के आसपास जब आबकारी विभाग की चेकिंग की जा रही थी तो वहां पे एक वाहन, एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों की जो गतिविधि है वो संदिग्ध लगी। उनसे पूछताछ करने पे और उनसे जानकारी मांगने पे लगा कि ये कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। फिर उनकी जब सघन चेकिंग की गई और उनकी बैग की तलाशी की गई तो उसमें आपत्तिजनक सामान जैसे कि देसी कट्टा, 4 नग कारतूस, एक बटनदार चाकू, 2 वॉकी टॉकी और जो टीवीएस अपाचे व्हीकल जो यूज़ कर रहे थे वो भी चोरी की पाई गई। अंबिकापुर से आगे खबर है, जहां आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी को मौत के घाट उतारने का आरोप इस व्यक्ति पर। खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था, छोटी सी बात शुरू हुई थी और उसके बाद एक बड़े बवाल का स्वरूप लिया। इस बात ने डंडे से पीट कर पत्नी की हत्या इस व्यक्ति ने कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बतौली थाना क्षेत्र के बासा झाल मांझा पारा का ये पूरा मामला। बड़ी सफलता पुलिस के नाम। आरोपी अब पकड़ा जा चुका है। डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतारा। महज खाना बनाने की बात को लेकर विवाद हुआ और विकराल रूप इस पूरी घटना ने लिया। अगली खबर बलरामपुर से आपको बताएं, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई है। ठग हालांकि गिरफ्तार हुआ है, लेकिन सावधान कर देने वाली खबर है। विद्युत विभाग में नौकरी लगाने का झांसा दिया था और एक कर किस्त लेते 3 लाख रुपए की राशि हड़प ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई की गई। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, ठगी का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए लिए। आगे खबर बिलासपुर से, जहां किसानों का धान बेचने के प्रयास में एक व्यापारी पकड़ाया है। 225 कट्टे अवैध धान को जब्त किया गया। 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयास कर रहे थे व्यापारी। कृपाल सिंह, विजय कुमार, राम सिंह के नाम से पर्ची कटी। धान लेकर आरोपी खरीदी केंद्र पहुंचे। खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। संदिग्ध पाए जाने पर पूछताछ जब हुई तब इस मामले का खुलासा हुआ। व्यापारी पकड़े गए हैं। 225 बोरी धान इनके हवाले से जब्त की गई। अगली खबर गरियाबंद से है। धान खरीदी केंद्र में 21 कट्टा धान की चोरी हुई है। चोरी करते हुए चोर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 1 घंटे तक चोरी चलती रही। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस प्रकार की सुरक्षा यहां पर की गई।
जब इतने सारे किसानों से यहाँ धान खरीद कर यहाँ रखा जाता है तो आखिर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर नजर क्यों नहीं आते। फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बेलर धान खरीदी केंद्र का मामले की जांच फिंगेश्वर पुलिस कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से चोरी करते हुए चोर साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आते हैं। और आइए आपको दिखाएंगे खबरों का 2020।